जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके संबंध में बात करेंगे। पहला चोरी के विषय में, जो थेफ्ट के संबंधित चोरी किसे माना जाएगा, इसके संबंध में बात करते हैं। यह सेक्शन 378 में बताया गया, चोरी जो किसी व्यक्ति को कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए अठाता है, वो चोरी करता है, यह कहा जाएगा। यानी किसी की सहमति के बिना अगर कोई जंगम संपत्ति किसी की है तो बेईमानी की नीयत से अगर वहाँ से हटाता है तब वो उसका कार्य चोरी माना जाएगा। लेकिन इसमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण बताए गए हैं 3-4, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो एक्सप्लेनेशन 1 जिसमें बताया गया कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, यानी भूमि के साथ जुड़ी रहती है, जंगल संपत्ति नहीं होने से चोरी का विषय नहीं होती, यानी भूमि से जुड़ी हुई तो कोई आदमी उसको लेके नहीं जा सकता, तो वो चोरी में नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ही भूमि से पृथक की जाती है, यानी जो ही भूमि से पृथक की जाती है तो वो चोरी की संपत्ति मानी जाएगी। ये अपना आरपीपी एक्ट से पहले रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो इन्हीं सेक्शनों में उनके द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन जब स्पेशल एक्ट आरपीपी एक्ट आने के बाद उसमें अलग से डिफाइन किया गया रेल संपत्ति को भी, और उसको सबके उसी अनुसार उसके जो प्रोसीजर हमको बताई गई उसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। लेकिन पूर्व में इसी सेक्शनों में ये कार्रवाई होती थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में पेड़ लगा हुआ है, लेकिन जब तक पेड़ उस व्यक्ति के घर में धरती के साथ जुड़ा हुआ है तो वो चोरी नहीं है। लेकिन जैसे व्यक्ति उसको काट के वहाँ से लेके चलता है और जैसे उसे फर्तक कर देते हैं, यानी अलग कर देता है उस भूमि से, वैसे ही वो कार्य चोरी का माना जाएगा। ये सेक्शन 378 कहता है। अब 379 है चोरी के लिए दंड। उसमें दंड का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के अपराध में संलिप्त पाया जाता तो जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी बात की कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी, यानी उसमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष का है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान दिया गया, जबकि आरपीपी एक्ट में 5 साल का प्रावधान है, जिसमें कि सिर्फ आरपीपी द्वारा कार्रवाई की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं सेक्शन 383, ये उद्यापन यानी एक्सटोरेशंस। हम कई प्रकार फिल्में भी देखते रहते हैं और कई बार हमें सुनते भी है एक्सटोरेशन मनी मांगी गई। तो एक्सटोरेशन है क्या, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है। एक्सटोरेशंस ये है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साँसें डालता है, यानी किसी को क्षति करने का भय दिखाता है, उस आशय इंटेंशन है उसका, और तत्पर इस प्रकार के भय डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभा हस्ताक्षर या मुद्रा कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा तो वह एक्सटोर्शन माना जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल आपको बताते, कई ये धमकी देता है, यानी कई एक व्यक्ति है जो धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह ये के बारे में मान हानिकारक अपमान लेखक प्रकाशित करेगा। यानी कोई मान लो पत्रकार है, अगर और कुछ या कोई साहित्य छापता है जो उसको धमकी देता है कि मैं अगर आपने मुझे किसी प्रकार की कोई चीज़ ला के नहीं दी या पैसे नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ ये चीज़ छापूंगा जिससे आपकी मानहानि होगी। तो अपने को धन देने के लिए वो इस प्रकार के ये तो उत्प्रेरित कर रहा है, यानी वो उसको भय प्रेरित कर रहा है कि वो उसको धन दे। अब भयोप्राप्त अगर वो धन उसको देता है तो वो इसका उद्यापन एक्सटोर्शन का अपराध कर रहा है, यानी किसी को भयभीत करके उससे किसी प्रकार का धन प्राप्त करना या किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करना, तो वो इस सेक्शन के अंदर माना जाएगा, जिसको धारा 384 384 उद्यापन के लिए दंड में उसको सजा का प्रावधान है। जो कोई उद्यापन करेगा, एक्सटोर्शन करेगा, वो दोनों में किसी बात के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, ऐसा धारा 384 में बताया गया। आगे हम चर्चा करते हैं सेक्शन 390 जिसमें से लूट, रोबरी, लूट, इस सब प्रकार की लूट में या चोरी या उद्यापन होता है। लूट और डकैती के विषय में ये बताया गया है, जिसमें इसका एक तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया कि चोरी कब लूट है। कोई व्यक्ति चोरी, अभी हमने 378 में पढ़ा, लेकिन वो लूट कब बन जाएगी 390 में, कब वो कन्वर्ट हो जाएगी, इसके बारे में बताया कि चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी करने में या उस चोरी का व्यवहार संपत्ति ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्या या उसको सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल अपहत्या का तत्काल
सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करना, यानी कि इसमें भय उत्पन्न करके उस व्यक्ति को जब डरा के या मृत्यु कारित करने या किसी को यानी इसको एक किसी को भयभीत करके उसके बाद अगर वो काम करता है, यानी वो अपराध करने के नहीं, जैसे बेईमानी एक चोरी वर्ड है कि उसमें चोरी में वो सिर्फ बेईमानी पूर्वक वहाँ से लेके चला गया, लेकिन उसे ना तो किसी को डराया ना ही किसी की वो बिना सहमति के लेके गया। लेकिन इसमें अगर वो किसी के डरा कर उसकी सहमति प्राप्त कर रहा है कि मैं आपकी संपत्ति लेके जा रहा हूँ, आज मुझे ले जाने दो, तो भी वो लूट में कन्वर्ट हो जाएगी, लूट ही उसको माना जाएगा, रोबरी माना जाएगा। सेकंड है उद्यापन कब लूट है, यानी एक्सटॉर्शन कब लूट हो जाए। उद्यापन लूट है यदि अपराधी को उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में और उस व्यक्ति को समय या उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपस्थिति तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वो उद्यापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार के भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय वहाँ से परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करे, यानी वो उस व्यक्ति को जो हमला करने वाला या जो चोरी करने वाला व्यक्ति है, अगर वो उस व्यक्ति को स्वयं को भयभीत करे या मान लो किसी के घर में किसी ने चोरी करने के नीचे आया, अब उसने उसके लड़के को पकड़ के कहा कि इस लड़के को गोली मार दूंगा, आप मुझे अंदर से जो भी ज्वेलरी है वो ला के दो, तो वो व्यक्ति घर का मालिक उसको ज्वेलरी ला के देता है, वो उसको लेके चला